आगामी दिनों यानी 15 अगस्त को हिंदुस्तान अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 1947 में देश आजाद हुआ और पाक तथा हिंदुस्तान अलग अलग दो आजाद देश हुए तो उस समय पाक से भारत आए लोगों को बहुत तकलीफें झेली, यह किसी से छिपा नहीं। मगर उस त्रासदी को बार बार इवेंट्स के तौर मनाकर आखिर क्या साबित किया जा रहा है? आगामी दिनों में फरीदाबाद में भाजपा कुछ इसी त्रासदी को लेकर एक इवेंट का आयोजन कर रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर तमाम भाजपा नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है, जिसमें आज गोहाना में एक प्रेस वार्ता की गई। जबकि पिछले करीब 2 साल से देश के एक ही राज्य यानी मणिपुर में जो कुछ घट रहा है वो विभीषिका क्यों नजर नहीं आता? भाजपा के एक राज्यसभा सांसद क्या क्या बोलते हैं? क्या आजाद देश में आज भी यही स्थिति क्यों है? इन सब सवालों और आगामी दिनों में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर इंटरप्राइज ब्यूरो के पूर्व वाइस चेयरमैन और भाजपा नेता ललित बत्रा ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। गोहाना जिले की सभी कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई है और 14 तारीख को विभाजन विभीषिका यानी जो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले 14 तारीख को जो विभाजन हुआ उस त्रासदी को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने 3 साल पहले घोषणा की थी कि इस दिवस को हम स्मृति दिवस के नाम से या जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए उस समय आक्रोश के रूप में हम इसको 14 अगस्त को याद करेंगे। उसी के निमित्त आज की ये बैठक रखी गई है। इसके अंदर हम 14 तारीख तक 3 कार्यक्रम करने वाले हैं। एक तो विभाजन की विभीषिका, इसको लेकर के एक बड़ी संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसके हमारे जिला के संयोजक हमारे राजू विरमानी जी हैं और जितने भी विस्थापित लोग हैं वो सभी विस्थापित लोग उस सभा में आए, उसके अतिरिक्त भी लोग आए, ताकि जिनको जान करके ये पता लगे कि किस प्रकार से उस समय जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो वहां से जो हमारे लोग आए उनके साथ किस प्रकार की त्रासदी हुई, किस प्रकार का अत्याचार वहां पर उन्होंने किया, किस प्रकार से हमारी बहनों को, हमारी माताओं को किस प्रकार से उन्होंने जलील करके वहां से भेजा। एक तो ये कार्यक्रम उस दिन रखा जाएगा और ये 10 तारीख को कार्यक्रम रहेगा और इसके अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय मोहनलाल जी इसमें कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उसके बाद 12 तारीख को एक तिरंगा यात्रा का आयोजन रखा गया। उस तिरंगा यात्रा के अंदर जिला हेडक्वार्टर पर ही वो कार्यक्रम रहेगा। तो शहीदों को नमन करने के लिए स्वतंत्रता से पहले ये कार्यक्रम का आयोजन रखा जाएगा। इसके अंदर भी कोई ना कोई प्रदेश से हमारे प्रदेश स्तर के नेता इस तिरंगा यात्रा के लिए आएंगे। उसके बाद 14 तारीख को जो विभीषिका का ये बड़ा कार्यक्रम है ये फरीदाबाद के अंदर रखा गया है, जिस निमित्त आज ये बैठक बुलाई गई है कि किस मंडल से कितनी संख्या जाएगी। यानी गोहाना से लगभग 500 लोग, लगभग क्या पूरे 500 से भी ऊपर ही लोग यहाँ से उस कार्यक्रम में जाने चाहिए। इस प्रकार की योजना हमने अध्यक्ष जी बनानी है बैठ करके। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 3 कार्यक्रम प्रदेश की तरफ से हमारे बीच आए हैं, हम इनको सब कार्यकर्ता मिल करके और इसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज की बैठक का ये हमारा उद्देश्य है। जो त्रासदी वाली बात हो गई आप 1947 की, इतिहास में सारी चीजें दर्ज हैं, लेकिन बार बार उसको मनाने का क्या मकसद है? क्योंकि देखिए मैं बता बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से जितने भी हमारे शहीद हुए हम उनकी जयंतियां क्यों मनाते हैं? वो केवल इसलिए बनाते हैं कि उस चीज को हम याद कर सके, अपने जो हमारी पीढ़ियां, नेक्स्ट पीढ़ियां हैं उनको बता सके। आप यदि नौजवान जो पीढ़ी है उससे किसी से पूछो भाई 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, मुझे नहीं लगता कि एक भी कोई बच्चा इस बात को बताने में सक्षम होगा। यानी वो हमारे परिवार को, बच्चों को ही नहीं पता, जबकि हमारे परिवार उस त्रासदी को झेल करके आए हैं। तो इसलिए ये कार्यक्रम रखे जाते हैं और मोदी जी ने भी ये कार्यक्रम इसलिए रखा कि जो हमारे साथ ये क्रूरता का व्यवहार हुआ उसको याद करेंगे तो आगे इस प्रकार का हमारे देश में दोबारा कभी ना हो।
इस बात के लिए हमने जो बार बार ये कार्यक्रम हम रखते हैं वो याददाश्त अपनी बढ़ाने के लिए हम इस बात 15 अगस्त सामने है, लेकिन उसके हमने रखा है ना तिरंगा यात्रा। शहीदों को नमन करने के लिए हमने तिरंगा यात्रा रखी है। खाली विभीषिका को याद ही नहीं कराना, हमने 15 अगस्त को भी बड़ी धूमधाम से अपना उसको मनाना है और उसी के लिए हमने तिरंगा यात्रा रखी है। और आप देखेंगे इस बार तिरंगा यात्रा बड़ी विचित्र अच्छी यात्रा आपको मिलेगी। जब आप शहीदों की बात कर रहे हैं, अभी कारगिल दिवस था, प्लीज कारगिल दिवस था, आपने पार्टी की तरफ से सरकार की तरफ से आप सेलिब्रेट करते। यहाँ हमारे 2 शहीद हुए, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि आज तक सरकार की तरफ से 11 साल हो गए आप शहीदों को नमन करते, किसी का फोन नहीं आया हमारे पास। उस दिन उनके घर कोई पार्टी का वर्कर गया हो तो वो बता दें। देखिए ये जानकारी आपने दी है, बहुत अच्छा किया सारिका जी, और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे इस प्रकार के और भी शहीद हैं, और मैंने तो इस कार्यक्रम में भी कहा है क्योंकि देखिए जब तक हम उन लोगों को याद नहीं करेंगे तो हमारा कार्यक्रम करने का कोई औचित्य नहीं है। तो मैंने तो ये कहा है कि जो विभीषिका को झेल करके आए हैं उनके परिवारों से यदि कोई बुजुर्ग मिलता है तो उसको उस दिन ला करके उसकी कथा उनके मुंह से सुननी चाहिए कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। ऐसे ही जो बात आपने ध्यान कराई है अध्यक्ष जी, मैं भी आपके ध्यान में कराता हूँ कि इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम आता है जब शहीदों का, तो कारगिल में भी जो शहीद हुए उनके परिवारों को भी हमें नमन करना चाहिए। और बल्कि इस स्वतंत्रता संग्राम जो अभी ये जो 15 तारीख है उससे पहले एक बार उनके घर पर जाकर के उनके जो बुजुर्ग हैं या वो खुद हैं तो उनको जाकर के जो उनके शहीद हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनको मिलकर के आपको आना चाहिए। एक विभीषिका बोल रहे हैं आप, मणिपुर में क्या आजादी के बाद कम विभीषिका है? कोई गया है आपका वहाँ? बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने गए, आज तक कोई बात नहीं हुई वहाँ। कम नहीं है वो त्रासदी, आजादी के बाद की है वो मणिपुर नहीं, और उसके वो लिए भारत का स्टेट है। उसके लिए भी हमारी पूरी सरकार चिंता कर रही है और ये केंद्र की जो हमारी सरकार है हर विषय उसके ध्यान में है, पर उचित समय पर उचित जवाब हर चीज़ का दिया जाता है। हर समय हर बात का जवाब कभी नहीं दिया जाता। तो इसलिए मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पूरी संवेदनशील है मणिपुर के मामले में भी, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी उसका कोई ना कोई हम समाधान निकालेंगे। एक तरफ भाजपा, आपने देखा होगा कांग्रेस के समय का आप ग्राफ उठा करके देखें और हमारी सरकार के इस 11 साल का आप ग्राफ उठा करके देखें तो आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ हमारा घटा है। फिर भी हम ये नहीं मानते कि ये कम नहीं होना चाहिए, और भी कम होना चाहिए। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट आपने 2-4 दिन पहले सुनी भी होगी कि मैं किसी अपराधी को छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। और अभी आपने देखा होगा, थोड़ा सा मीडिया में भी आया है, सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ है कि 3 बदमाशों को किस प्रकार से उन्होंने जो फिरौती मांगने वाले थे उनका काम किया। तो मेरा तो एक ही कहना है कि हम तुलनात्मक अध्ययन करें और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सारे काम, मैं तो गारंटी के साथ एक बात को कहता हूँ, किसी भी विषय को लेकर के कभी आप इंडिविजुअल मेरे साथ बैठ जाना, कोई भी विषय हो जो आपके दिमाग में, उसको मैं बड़ी सहजता से आपको समझा सकता हूँ कि भाई हमारी सरकार के समय में और बाकी सरकारों में क्या फर्क है। ये तुलनात्मक उसके साथ करते हो, 11 साल से आप पिछली सरकारों को लेके कब तक बहसदारी रहेगी कि उनमें ये था हमारे में ये। आप अपनी बात करो ना। आपके रामचंद्र जांगड़ा के बयान देख लो, उठा उठा के किस तरह के बयान कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास नारा है और वो एक पर्टिकुलर जाति के खिलाफ किस तरह का जहर बोल रहे। आप उनके बयान उठा के देखो, फिर किनारा मत कर लेना कि ये तो पार्टी से अलग बयान है। देखिए, हम कभी किसी से इस प्रकार की बात नहीं करते हैं, ना कोई पल्ला झाड़ते हैं। यदि हमारा कोई भी व्यक्ति कोई बयान देता है तो उससे उस बात का संज्ञान जरूर लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर मान लो किसी ने कोई अभद्र बात की है तो उस अभद्र बात के बारे में भी हमारा संज्ञान लिया जाता है। पर कुल मिलाकर के वो हमारे सीनियर नेता हैं, राज्यसभा के हमारे मेंबर हैं, इस प्रकार की उन्होंने, देखिए राजनीति के अंदर कुछ ना कुछ बात राजनीतिक करनी पड़ती है, पर इस तरह का कोई संज्ञान में मेरे विषय नहीं आया कि उन्होंने इस प्रकार की कोई टिप्पणी की हो कि जो जिसके बारे में कोई संज्ञान लिया जाए। तो निश्चित रूप से हम सब आज जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं उसकी मैंने आपको सारी डिटेल बताई है, और इसके अतिरिक्त यदि कोई प्रश्न हो तो किसी दिन और प्रेस वार्ता रख लेते हैं, मैन टू मैन भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।